व्हाट इज अ रोमिंग आई? रोमिंग आई को आप क्या कहते हैं? मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था बेवफाई के ऊपर। ये उसी का एक अगेन जूम कह लें, उसकी उसी का एक आगे का ये वीडियो है। रोमिंग आई जिसको हम कहते हैं, उसका वो है क्या चीज़ और उसके रीजंस क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने उसका जो दिया था वो मैंने इस्लामिक रीजंस का दिया था, सूरह नूर की आयत थी। आज मैं उसको साइकोलॉजिकली आपको डिस्क्राइब करती हूँ। साइकोलॉजिकली ये होता है, जो रोमिंग आई वाले लोग होते हैं जिनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसे जो लोग होते हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टडी के लिहाज से इन लोगों की में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो इनमें ये होता है कि ये लोग इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, इस पे बात करते हैं। दूसरा ये होता है कि दे आर नार्सिसिस्ट्स। दे हैव द नीड कि लोग इनको प्रेज करें। नार्सिसिज्म की एक फॉर्म है। तो ये बहुत दो मेन फैक्टर्स तो बहुत है, लेकिन ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिन पे आज हम बात करते हैं। लो सेल्फ स्टीम जो होती है या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, वो ऐसे होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बचपन में आपका माँ बाप से आपको प्यार नहीं मिला, या आपको माँ बाप जो है वो डिस्टेंस पे रखते रहे हैं, और आपके अंदर वो जो हम उसको जो कहते हैं ना फीलिंग होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, गेबॉर्गनहाइट हम उसको कहते हैं जर्मन में, मैं आपको मतलब लिख दूंगी, वो आप में नहीं आ सका, तो उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। स्कूल में आपको बुलिंग लोग करते हैं और आपके माँ बाप आपको नहीं सिखाते कि स्कूल बुलिंग को कैसे हैंडल किया जाए, ये चीज में भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। या आपके माँ बाप जैसे आप बहुत सारे हमारे माँ बाप, माओं की स्पेशली, आई एम सॉरी बट माओं की ये आदत होती है, तुम में ये खराबी है, तेरा तो मुंह फीवर गया है, तेरा तो फलाना, ये सारी बातें हमारी मैं ये नहीं कहती कि बुरी औरतें हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी औरतें जो हैं वो कुएं के मेंढक की तरह घर के अंदर बंद हो जाती हैं, और उनकी जिंदगी वही गुजरती है सारी की सारी। उनको वो अपने आप को बिल्डअप नहीं करती। एक इसको कहते हैं ना कि बिल्ड इट को क्या कहते हैं, एक तालीम याफ्ता औरत एक तालीम याफ्ता खानदान है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसका ये मतलब नहीं कि चीन चले जाएं तालीम हासिल करने के लिए, मकसद ये कि कोशिश करें उस तालीम की राह में अपने इस्लाम पढ़ लें, किताब कुरान पढ़ लें। अगर आप, जरूरी नहीं कि आपको साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, कुरान पढ़ लीजिए। कुरान में हर किस्म की, कुरान से बेहतर कोई और नॉलेज है ही नहीं, और वहां पे पेरेंटिंग का पूरा पूरा कुरान में जिक्र है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बेसिकली अपने पेरेंट्स से अगर नहीं मिला, और कुछ जिंदगी में हालात हो जाते हैं जिससे इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सॉरी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका वो खराब हो जाता है और आप उसको बिल्डअप नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग जिनका, अगर आपको ऐसा कोई इंसान के साथ आपका ताल्लुक है जो कि जिसकी कि रोमिंग आए हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। उस चीज पे वर्क कीजिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं उनकी मैं उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि मेरा इस किस्म के लोगों के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक रहता है, और ऐसे लोगों के साथ भी ताल्लुक रहता है जो इस किस्म के लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। सो आजकल की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नार्सिसिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको, जो अपने आप को, दे हैव अ वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लेकिन वो अपने आप को समझते हैं सुपीरियर दूसरे लोगों से। वो होते नहीं है लेकिन समझते हैं। इंसान अपने आप को कुछ भी समझ सकता है। तो और उनकी नार्सिसिस्ट में ये चीज होती है कि उनको अपनी तारीफ चाहिए, हर तरह से हर वक्त उनको अपनी तारीफ सुननी है। उनको दूसरे लोगों से ये सुनना है कि यू आर परफेक्ट, ठीक है। ये नार्सिसिज्म की होती है। अक्सर ऐसे जब आपको वो चीज अपनी बीवी से नहीं मिल रही, आपकी बीवी जो है उसको पता है आपके करतूतों का, वो आपको ये नहीं कह रही कि आप परफेक्ट हैं, तो हो सकता है कि वो इंसान ये चीज ढूंढने के लिए दूसरी औरत के पास चला जाए। दिस इज ऑल्सो रीजन ऑफ रोमिंग आए। कुछ लोग जो है उनको उनकी आदत होती है, आदतन जिसको कहते हैं ना, उनकी वो होती है कि वो हर एक के ऊपर अपना जो है ना लाइन मारने से बाज नहीं आते, आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कहूँ। और ये ज्यादातर, मैं यूरोप में रहती हूँ और मैं क्योंकि पब्लिक डीलिंग में हूँ, ज्यादातर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, ये जो हमारे इस एरिया के जो लोग हैं, मर्द हजरात हैं, ये उनकी आदत है, ट्राई जरूर मारते हैं। जर्मन मर्द आपके साथ बहुत, ये नहीं मैं कहती जर्मन हीरे हैं,
या नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूरोपियन लोग मर्द जो हैं वो उनमें भी ऐसे लोग हैं जो ट्राई मारते हैं। मर्द की आदत होती है बेसिकली, ट्राई मारना मर्द की फितरत है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा उनको समझा दें, मतलब अपने एटीट्यूड से, तो वो दूसरी दफ़ा कभी भी आपके करीब नहीं आएगा या आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। हमारा मर्द की ये होती है कि अगर आपको वो उसने लाइन मारी है और आपने उसको एज अ नो आंसर दिया है, तो वो आपके ऊपर तो बहुतान लगाने शुरू कर देगा, आपकी इज्जत जो है वो उछालना शुरू कर देगा अपनी कम्युनिटी में। और इस किस्म की एक नहीं, बहुत सारी औरतें मेरे पास आती हैं और ये होता है, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज नो इजी गेम। तो रोमिंग आई जो है उसको, उससे बचने का तरीका, ये है कि आप अपना दीन पढ़िए। एक बात, अपने आप अपना ड्रेसिंग अप जो है औरतों को उस पर ध्यान रखिए। रिवीलिंग, अगर आप एक चीज बाहर ही निकाल के फिर रही हैं तो फिर कोई देखेगा तो कोई क्यों नहीं देखेगा, अंधा ही है जो नहीं देखेगा। तो अपना पहनावा ठीक कीजिए, अपना मैनरिज्म ठीक कीजिए। पहनावे से ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कि अपना मैनरिज्म, अपना वो इस्लाम में क्यों कहा गया है कि औरत को ज्यादा हंस के बात नहीं करनी चाहिए मर्द से, इसलिए क्योंकि मर्दों की तो आदत ही है जब आप उससे हंस के बात करेंगे तो वो समझेगा शायद ये इंटरेस्टेड है। ये हमारे लोगों की, हमारे मर्दों की आदत होती है, उनका दिमाग सेट ही इस तरह, जिसको कहते हैं ना, फिक्स ही इस तरह से हुआ हुआ है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो कोशिश कीजिए कि मर्द हजरात से बात उतनी ही कीजिए जितनी की जरूरत है, और बाकी अपना चेहरा थोड़ा स्टर्न रखिए ताकि उनको समझ आ जाए कि यू आर नॉट एन इजी गेम। तो पहनावे का ध्यान रखिए, अपने अपने जो डीलिंग है लोगों के साथ, स्पेशली द पीपल, द वुमेन हु आर वर्किंग, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी डीलिंग है अपने कोलिग्स के साथ, वो बहुत ही मुतनासिब होनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि आपको हंसना ही नहीं चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप हंसिए, लेकिन अपनी हंसी में और अपनी मैनरिज्म में इस चीज का बैलेंस रखिए कि अगले बंदे को ये ध्यान रहे कि हाँ, हंस तो रही है क्योंकि इंसान का बच्चा है, लेकिन हंस इसलिए नहीं रही कि मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। बहुत डेलिकेट सी एक सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल में हर काम करने वाली औरत सूनर और लेटर इस बात को समझ जाती है कि उसको कैसे डील करना है। हम औरतें बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं मेंटली, जिस्मानी तौर से नहीं, मेंटली बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। तो आई होप दिस हैज हेल्प्ड। टिल देन, जर्मन परदेसी मिलते जुलते रहो।